रहा था। अरे वेटर, और कितना टाइम लगेगा? लड़के वाले बैठे हुए हैं और अभी तक तुमने टेबल सेट नहीं किया। सॉरी सर, आपने फ्राइड राइस और चाउमीन कहा था ना, मैं अभी लेकर आता हूँ सर। और प्लेन राइस और रायता भी 2 मिनट में, इसके पहले कि मेरा ये दम आलू और नान खत्म हो। बाकी सामान टेबल पर आ जाना चाहिए। कौन रखता है इन लोगों को? मुझे तो ये कैटरिंग समझ में ही नहीं आ रही। कैटरिंग कहाँ से है? कृष्णा कैटरर। और क्या? लीजिए सर, आ गया आपका खाना। मैं यहीं खड़ा हूँ सर, जो चाहिए बताइए। मिठाई ले आऊँ या और कुछ? भाई अभी यहीं खड़े रहोगे क्या? खाने दो हमें, कोई जरूरत होगी तो बुला लेंगे। विशाल की बात सुनकर वेटर वहां से चला जाता है। ये है असली मजे, ना लड़के वालों को जानो ना लड़की वालों को, और दम कर खाओ। यही तो जिंदगी है, यही तो असली ऐश है। इस बुंदिया रायते की बूंदी और खड़ी और कुरकुरी रहती ना तो ज्यादा मजा आता। नहीं, इसके पहले वाली शादी में हम गए थे, उसके खाने की बात ही कुछ अलग थी यार। अरे धीरे बोलना, वरना किसी ने सुन लिया तो घर जाकर वही दाल चावल खाने पड़ जाएंगे। तभी विशाल का फोन बजता है। चुप चुप चुप, अब कुछ मत करना, माँ का फोन आ रहा है। हाँ माँ कहो, अभी ऑफिस से बाहर आया हूँ, बताओ। रात की कितनी रोटियां सेक कर रख दूं बेटा? या तू आएगा तो गर्मा गर्म बना दूंगी जैसा तू बोले। और तेरे लिए ना आज स्पेशल सब्जी बनाई है, आलू टमाटर की। आलू टमाटर तो स्पेशल नहीं होता मम्मी। अच्छा मेरे लिए रोटी मत बनाना, मैंने ऑफिस में ही खाना खा लिया, मेरा पेट भरा हुआ है। अरे ये क्या हरकत लगा रखी है तूने? अब तो तू घर पर खाना ही नहीं खाता। जब देखो बाहर खा कर आऊंगा, बाहर खा कर आऊंगा। मुझे कुछ नहीं पता, तो घर पर ही खाना खाएगा। मैं तेरे लिए रोटियां बना कर रख रही हूँ। रात को पार्टी में अच्छी तरह अपना पेट भरकर विशाल घर लौटता है और हमेशा की तरह बिना रोटी खाए सो जाता है। अगली सुबह नाश्ते में क्या बना दूं बेटा? बनाया क्या है वही बता दो, क्योंकि दोगी तो तुम वही मम्मी जो तुमने बनाया है। अच्छा ठीक है पापा, आज तू जो बोलेगा वही बना दूंगी। बस बता क्या खाएगा तू? तो फिर पिज्जा बना दो मम्मी। चल ठीक है, आज तूने बोला है तो घर पर ही पिज्जा बना देती हूँ तेरे लिए। विशाल खाने का बड़ा शौकीन था, पर उसे घर पर खाना खाना पसंद नहीं आता था। वो आए दिन बाहर का ही खाना खा लेता। अपने बेटे को किसी तरह घर का खाना खिलाने सुशीला कुकर में ही पिज्जा बना लेती है और खिलखिलाती हुई उस पिज्जा को अपने बेटे के पास लेकर जाती है। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं पहली बार में पिज्जा बना लूंगी। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। खाकर बता बेटा कैसा बना है। कुकर में बना हुआ पिज्जा कुकर जैसा ही रहेगा ना मम्मी, बिल्कुल बेस्वाद है। मुझे नहीं खाना, कुछ और बना कर दो। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तेरे लिए बनाया हुआ खाना बाद में मुझे खाना पड़ता है। कल रात की रोटियां मैंने नाश्ते में खाई। मैं बासी खाना खाती हूँ और तुझे चाहिए पकवान। तो तुम खाना ही ऐसा बनाती हो मम्मी, जब देखो वही खाना, कोई टेस्टी नहीं होता। अरे सभी के घरों में ऐसा ही खाना बनता है बेटा। पूरी दुनिया में जाकर देख ले, बाहर आदमी कितने दिन चला जाएगा? एक तो पैसे की बर्बादी, दूसरा शरीर की। विशाल कहाँ घर पर खाने वाला था। वो उठकर बाहर चला जाता है और हमेशा की तरह फिर से बाहर खाना खा लेता है। और इसी तरह रोज सुशीला कुछ न कुछ कर अपने बेटे में बदलाव लाने की कोशिश करती, पर कोई फायदा नहीं होता। फिर एक दिन सुशीला विशाल के साथ अपने भाई के घर के गृह प्रवेश पर जाती है और अपने भाई को देखते ही सुशीला उसे विशाल की सादत के बारे में बताती है। परेशान हो गई हूँ भैया मैं। ये लड़का बस बाहर का खाना खाना चाहता है। इसके चक्कर में मैंने माइक्रोवेव भी खरीद लिया। अब तीनों टाइम इसे पिज्जा ही चाहिए। इतना मैदा खाएगा तो शरीर की क्या हालत होगी। जब देखो पिज्जा बर्गर पिज्जा बर्गर। सिर्फ इसके खाने का अलग बजट बना कर रखना पड़ता है। अरे तू क्यों चिंता करती है बहना, बस कुछ दिन की बात है। उड़ लेने दे जितना उड़ना है इसे। इसके बाद तो चिड़िया को पिंजरे में आना ही पड़ेगा। ऐसे भी इसकी शादी की उम्र हो गई है, अगले साल तक शादी कर दे। जिम्मेदारी पड़ेगी तो खुद लाइन पे आ जाएगा, फिर बीवी की परोसी हुई सूखी रोटी भी खा लेगा। और उसी वक्त विशाल वहां आता है। नहीं मामा जी, ये गलत कह दिया आपने। मैं नहीं खाने वाला कोई सूखी फूकी रोटी। मैं मंटू थोड़ी ना हूँ जो जोरू का गुलाम है। देखे इस मोटे गेंडे को कैसे बैंगन का भरता खा रहा है। अरे शर्म कर ले भाई, कहाँ तुझे हम शेर समझते थे और तू निकला छोटा सा चूहा। बैंगन वैंगन इन सब से तो तुझे नफरत थी, और दुनिया की सारी सब्जियां छोड़कर भाभी ने तुझे बैंगन ही बना कर दे दिया और तू खा रहा है। अरे बोल दे उठाकर वापस ले जाने को। बोल दे उठाकर ले जाने को? मुझे मरना है क्या? ये नखरे सारे पापा मम्मी के सामने ही अच्छे लगते हैं भाई। जिस दिन भी घर पर आ गई ना, उसके बाद सारे नखरे छू मंतर हो जाते हैं। तेरे मुंह से इतनी बातें इसलिए निकल रही है क्योंकि तू कुंवारा है। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर तू मिलना मुझसे। मैं तो कहता हूँ बुआ, जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक कहता है तू बेटा, इस लगन में इसकी शादी करवाई देती हूँ। और अपने बेटे के नखरों से परेशान होकर सुशीला उसकी शादी प्रिया से करवा देती है। बहू बनकर प्रिया आती है सुशीला के घर।
अब घर में शादी थी तो हलवाई तो आने वाला था, इसलिए 2 दिन तक तो विशाल ने किसी से कोई कंप्लेन नहीं की। पर जैसे ही हलवाई घर से गया, विशाल के नखरे फिर से शुरू हो गए। नाश्ते में प्रिया विशाल के लिए टिंडे बनाकर लाती है, जिसे देखते ही विशाल ऐसे चीखता है मानो किसी ने उसके प्लेट में सांप और बिच्छू रख दिए हो। ये सब क्या है प्रिया? मैं ये टिंडे विंडे नहीं खाता। मम्मी ने तुम्हें बताया नहीं था क्या? मुझे बाकी पतियों के जैसे समझने की भूल मत करना प्रिया। जो तुम सामने सूखी रोटी रखोगी और मैं वही हंसते हंसते उसे पूरिया समझ कर खा लूंगा। मैं वैसा नहीं हूँ। विशाल की बात पर प्रिया कोई जवाब नहीं देती। वो सीधा विशाल के सामने से खाने की प्लेट उठाकर किचन में चली जाती है। हाँ ठीक है, जाओ जाओ ले जाओ खाना। जैसे कि मैं मरा जा रहा था इसे खाने को। मैं जा रहा हूँ ऑफिस मम्मी। और फिर से विशाल की वही नखरे प्रिया के साथ भी शुरू हो जाती है। 1 हफ्ते तक तो प्रिया सब कुछ बर्दाश्त करती है, फिर उसके बाद एक रात। फिर वही टिंडे? तुम थकती नहीं हो क्या ये टिंडे बना बना कर? तो तुमने कौन सा एक बार भी खाए हैं अभी तक? मम्मी को देखो, पिछले 1 हफ्ते से वो टिंडे खा रही हैं। तुम्हें नहीं खाना तो उठकर बाहर चले जाओ और बाहर जाकर खा लो। तुम इसे लेकर आई थी ना मुझे सुधारने के लिए मम्मी। ये तो खुद मुझे बाहर खाने को बोल रही है। चलो भाई, अब तो मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया। मैं चला बाहर मम्मी। एंजॉय करो टिंडे। इसलिए लाई थी क्या मैं तुझे बहू? आजकल की लड़कियों को तो काम से छुटकारा चाहिए। बस भले पति बाहर खा खाकर अपना शरीर खराब कर ले, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आराम से हिलता डुलता विशाल रेस्टोरेंट में चला जाता है और एक साथ चाउमीन, मंचूरियन, बर्गर, पनीर चिली ऑर्डर करके मस्त खाकर पेट भर लेता है। 3000 सर। आजकल खाने का रेट बढ़ता ही जा रहा है। एक मील के 3000। अपनी जेब में हाथ डालकर विशाल पर्स बाहर निकालता है। पैसे देने के लिए वो जैसे ही पर्स खोलता है तो देखता है कि उसके पर्स में तो पैसे ही नहीं है। पर्स में पैसे ना होकर एक छोटी सी चिट थी जिसमें लिखा था, तुम्हारे अकाउंट को मैंने अपने नंबर से लिंक करवा लिया है, इसलिए तुम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाओगे। और कैश किचन के काम के लिए मैंने निकाल लिए थे, तो अब आप बर्तन धोना एंजॉय कीजिए। कैसे मतलबी लोग हैं ये। हर थर्सडे को यहीं आकर खाना खाता हूँ। उसके बाद भी आज बदकिस्मती से मेरे पास कैश नहीं था तो मुझसे बर्तन धुलवाने लगे। बहुत जालिम दुनिया है प्रभु, बहुत जालिम। पर इन सब के बाद भी अगर मेरी प्यारी बीवी को लगता है कि वो मुझे घर का खाना खिला देगी तो वो गलत है। रेस्टोरेंट नहीं तो शादी ही सही। और अगली रात फिर से खाना देखते ही विशाल खाने से मना कर देता है। अब पता नहीं तुम्हें क्या खाना है, पूरी दुनिया यही खा रही है। विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लो अपने दोस्तों के घर। सिर्फ देखूंगा नहीं, खा कर भी आऊंगा और तुम अपने टिंडे खुद ही खा लो। और गुस्से में विशाल अपने दोस्त प्रेम के घर चला जाता है। चल भाई तैयार हो जा, किसी शादी में घुसकर खाकर आते हैं। पागल है क्या तू? पहले की बात अलग है, अब मैं शादीशुदा हूँ। ये सब ना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मेरी बीवी ने खाना बनाया है तो मैं वही खाऊंगा। अरे भाभी ने बनाया है तो अब तो जरूर कुछ अच्छा ही होगा। मैं भी आज तेरे यहीं पर खा लेता हूँ। नैना, स्टार्टर्स ले आना, विशाल आया है। अरे बताओ तो, तुम्हारे घर स्टार्टर भी बनता है? मेरी बीवी को तो लगता है कि सारे के सारे लोग टिंडों पर जिंदा है। और 2 मिनट में ही गाजर, मूली, अदरक का सूप लेकर नैना हॉल में आती है। ये किस चीज का सूप हुआ भाभी? मैक्सिकन है क्या? इसमें मैंने गाजर, बीटरूट, मूली और अदरक डाला है। वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। ये क्या है भाभी? मैं ना अभी चाय पीकर आया हूँ तो साथ में सूप जमेगा नहीं। आप मेन कोर्स बताइए, मेन कोर्स में क्या है? बैंगन का भरता और पराठे, स्वाद का स्वाद और सेहत की सेहत। डिजर्ट भी है नाशपाती का आइसक्रीम, हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। बड़ी मेहनत कर मैं इनके लिए एक प्रॉपर डाइट तैयार करती हूँ, तभी तो इनका चेहरा इतना चमकता है। ये सुनते ही विशाल दुम दबाकर भाग जाता है और सीधा पहुंच जाता है अपने घर के डाइनिंग टेबल पर। अब रोटी गरम गरम सेक रही हो प्रिया या फिर ठंडी ही खा लूं? तू खा लेगा ये खाना? तेरी बीवी ने तो टिंडे की सब्जी बनाई है। पैसे हो बचाना तो बाहर का खाना ओनली ऑन संडे, बाकी मंडे टू सैटरडे खाओ बीवी के टिंडे।